तो देखो, हम समझना ये है हमें, जीपी जब हमारे पास आती है, यानी मिल से माल जब आता है, तो उसका एक इनवॉइस हमारे पास आता है और उस इनवॉइस को मार्केट की भाषा में कहते हैं जीपी। उसकी हमें जीपी रिसीव फ्रॉम मिल में एंट्री नहीं करनी होती है, हमें एंट्री करनी होती है चालान रिसीव फ्रॉम मिल में। और इसके थ्रू ही हम लास्ट में एक ऑप्शन पूछता है, डू यू वांट टू जनरेट एज ए मिल जीपी, हमें वहाँ पे यस कर देना, तो दोनों जगह चालान में भी एंट्री मिल जाएगी और जीपी रिसीव फ्रॉम मिल में भी हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें देखना है स्टॉक रिपोर्ट की हमारा मिल में माल है कि नहीं है। तो सबसे पहले जाते हैं हम स्टॉक रिपोर्ट में, स्टॉक एज ऑन डेट पे क्लिक करेंगे, आज तक का स्टॉक देख लेते हैं, शो करते हैं। जैसे कि शो करा, देखो हमने टोटल कितना माल परचेज करा है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि ग्रे परचेज है 1,35,513.25 और ये उसकी वैल्यू है। सेम उतना ही माल हमने ग्रे सेंड टू मिल सेंड कर रखा है, ठीक है। और यहाँ पर देखो ग्रे सेंड टू मिल, अब यहाँ पर ग्रे स्टॉक एट शॉप में कुछ भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमने सारा जितना भी माल परचेज करा वो सारा का सारा हमने कहाँ डाल दिया है, मिल में डाल दिया। तो देखो सारा का सारा स्टॉक दिख रहा है ग्रे स्टॉक एट मिल में। यहाँ पर हम जा कर के देखते हैं तो सारा का सारा स्टॉक ग्रे एट मिल में दिख रहा है, ऑफिस में कोई भी स्टॉक नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमने जितना भी ग्रे लिया है सब का सब मिल में सेंड कर दिया है। 1 मीटर भी हमारी दुकान में माल नहीं है। अब हमें देखना है कि कौन सी मिल में कितना माल पड़ा है, तो रिपोर्ट में जाना है, अल्ट्रा आर करना है और यहाँ पर जाना है मिल रिपोर्ट में। मिल रिपोर्ट में जाने के बाद इशू जाने के बाद अपने को सब मिल सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर नाम आया था मिल रिपोर्ट, यहाँ पर मैंने इशू सेलेक्ट करा और यहाँ पे एंटर करा, तो देखो ऑल मिल लेनी है। सब मिलों का जानना हो तो सब मिलों का, एक मिल का देखना हो तो एक मिल सेलेक्ट कर सकते हैं। हमें सब मिलों का देखना है इसलिए सब पे टिक है, सब ग्रुप का देखना है इसलिए ऑल पे टिक है, सब एजेंट का देखना है इसलिए ऑल पे टिक है, सब मास्टर का देखना है इसलिए ऑल मास्टर पे टिक है, सब व्यूवर का देखना है इसलिए सब व्यूवर ऑल पे टिक है, ऑल आइटम पे टिक है। और जनरल में जा करके हमें देखना है पार्टी वाइज, यानी मील वाइज रिपोर्ट हम देख रहे हैं। इन दोनों में डिफ़ॉल्ट कर देना है और रीफिनिश, रीडाइंग वाला, मिल डाइंग वाला, मिल प्रिंटिंग वाला सब देखना है। तो हमने यहाँ पे टाइप में ऑल पे टिक कर रखा है। ऑल लोट नंबर, सभी लोट नंबर देखना है। यहाँ पर हमें ग्रांड टोटल पे टिक कर लेना है। ग्रांड टोटल मतलब सब मिलों की कितना टोटल, हमने कितना मिल में माल भेज रखा है वो डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। और यहाँ पर डेट पूछ रहे हैं तो डेट पूरे साल का देखना हो तो पूरे साल की डेट डालनी है। अगर महीने का पूछते हैं, जैसे चौथे महीने का पूछा तो 1/4 से 30/4 ले लो, 5वें तक पूछा तो 31/5 ले लो। यहाँ पे शो कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पर डिटेल आ चुकी है कि टोटल हमने 996 ताका बेच रखा है। ग्रांड टोटल में 1,35,513.25 मीटर है। उसमें से हमारे पास जेनिटेक्स में 732 टाके 1,341 मीटर .75 मीटर माल जेनिटेक्स में पड़ा है। और शांति प्रकाश में कितना पड़ा है, 264 ताके हैं 35,171.50 मीटर शांति प्रकाश में पड़ा है। अब देखो यहाँ पे सब डिटेल लिखी कि कौन सी सीरियल नंबर पे वो एंट्री है, सेंड डेट कब हमने सेंड किया, कितने ताके सेंड किए, कितने मीटर सेंड किए, उसमें से आए कितने, ग्रे मीटर कितना आया, फिनिश होके कितना आया, शॉर्टेज कितना आया, शॉर्टेज परसेंटेज कितना आया, एवरेज रेट क्या है और प्रोसेसिंग चार्जेस क्या है, और कौन सी मिल में कितना ताका बैलेंस है, कितना मीटर बैलेंस है। समझ लीजिए यहाँ पे 264 में से अगर 100 रिसीव कर लेंगे तो यहाँ पे 164 ही दिखाएगा और 164 का जो मीटर पेंडिंग रहेगा वो दिखाएगा। कौन से व्यूअर का माल पड़ा है वो भी यहाँ पे दिख जाएगा कि ये महादेव वाले का माल है, ये बड़ा गणेश का माल है, यहाँ पे दिख जाएगा। और हमने मील डाइंग के लिए भेज रखा है। इसको अगर हमें सेठ लोगों को रिपोर्ट भेजना हो तो F6 करके हम PDF भी भेज सकते हैं। यहाँ से F6 करा और एंटर करा तो देखो ये PDF में कन्वर्ट होके आ गया। आप इसको उनको व्हाट्सअप करना चाहते हैं तो यहाँ से एक्सपोर्ट कर लो, ओके करोगे और ओके करोगे तो यहाँ से ये एक्सपोर्ट हो जाएगा और डेस्कटॉप पे रख लो इसको। यहाँ पे मील इशू रिपोर्ट लिख के हम कर सकते हैं, मील इशू रिपोर्ट, ओके। और डेस्कटॉप पे हम उसको सेव कर लेंगे तो सेव हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये आ गया डेस्कटॉप पे। अब हम सेठ लोगों को इसको भेज भी सकते हैं, प्रिंट आउट चाहिए तो इसका प्रिंट आउट भी दे सकते हैं, मेल करना हो तो मेल कर सकते हैं। इस तरीके से ये रिपोर्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पे बन गई है।
अब हमें देखना क्या है कि हमें पहले वेरीफाई करना है कि हमने जो एक तो ये कौन कौन सी चालान में भेजा हुआ है वो निकालना है कि चालान नंबर नहीं दिख रहा है, सेंड चालान नंबर, तो हमें F11 दबाना है। इसमें जितने भी कॉलम रखे हुए हैं उन कॉलम को कम या ज़्यादा करने के लिए या इनकी साइज को ऊपर नीचे करने के लिए इसकी सेटिंग है वो F11 में रखी हुई। F11 में हमें चाहिए, देखो सेंड चालान नंबर, तो यहाँ पे देखो 0 लिखा हुआ है, हमें इसकी रिक्वायरमेंट है, तो मैं यहाँ पे एंटर करूँगा और 12 लिख दूंगा साइज और सेव करूँगा। अल्टर एस करके सेव हो जाएगा और इस रिपोर्ट को मैं बंद कर दूंगा अल्टर एक्स करके। तो देखो यहाँ पे आ गया चालान नंबर सब में कि 210 है, 211, 212, 13, 14, मतलब 210 नंबर चालान पे ये माल भेजा हुआ है, फिर ये 211 पे भेजा हुआ है। इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या कर लिया है, एक सेंड चालान डिटेल ऐड कर ली है। जैसे समझ लीजिए हमें यहाँ पर एवरेज रेट और रिसीव परसेंटेज की ज़रूरत नहीं, तो F11 करेंगे। अब यहाँ पर समझ लीजिए एवरेज रेट की ज़रूरत नहीं, तो हम यहाँ पर ढूंढेंगे एवरेज रेट कहाँ है। तो यहाँ पर देखिए एवरेज रेट कहाँ रही, रिसीव एवरेज रेट, इसको मैं यहाँ पे एंटर करूँगा, 0 कर दूँगा। अगर कस्टम साइज़ में हम 0 कर देते तो वो कॉलम वहाँ से हाइड हो जाएगा, और अगर कॉलम नंबर में चेंज करेंगे तो कॉलम नंबर आगे पीछे होंगे। जैसे 1 नंबर पे सीरियल नंबर आ रहा है, 2 नंबर पे मुझे जैसे समझ लीजिए सेंड चालान नंबर को 2 नंबर पे लेके आना, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, मैं इसको पर्टिकुलर की जगह यहाँ पे 2 एंटर करूँगा, यहाँ पे 2 नंबर डाल दूंगा और अल्टर एस करके सेव कर दूंगा। अल्टर एक्स कर दूंगा तो देखो 2 नंबर पे आ गया वो, ये सीरियल नंबर पे, ये नंबर 6 नंबर पे भेजा हुआ है और 210 नंबर चालान डाला हुआ है इसमें। ठीक है, इस तरीके से हम कॉलम को सेटिंग कर सकते हैं। इस रिपोर्ट में कौन से कॉलम हटाने, कौन से रखने, कितना कॉलम रखना है, कितना हटाना है, ग्रांड टोटल लानी है, कि ये सब सेटिंग हम यहाँ पर F11 बटन दबा करके जो कॉलम हटाने हैं उसके कॉलम साइज़ में 0 कर दो। कॉलम साइज़ में साइज़ अगर 0 करनी है तो कॉलम डिलीट हो जाएगा या हाइड हो जाएगा, और अगर साइज़ कम ज़्यादा करनी है, जैसे देखो सेंड ताका यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें साइज़ हमें ज़्यादा दिख रही है, तो मैं यहाँ पे ताका में 8 की जगह 6 कर दूंगा, तो उसकी साइज़ थोड़ी छोटी हो जाएगी। ये कस्टम साइज़ में नंबर डालने के बाद इसको सेव करना ज़रूरी है। सेव करने के लिए अल्टर एस यूज करा मैंने और अल्टर एक्स कर दूंगा, तो देखो रिपोर्ट हट गई और साइज़ उसकी छोटी हो गई है। इस तरीके से कोई भी रिपोर्ट में अगर हमें सेटिंग चेंज करनी है तो F11 बटन यूज करना है। अब सबसे पहले जब हम मेल में सेंड कर देते हैं तो हमें क्या करना होता है, इनको वेरीफाई करना है कि भाई जैसे यहाँ पर दिख रहा है कि शांति प्रकाश में ये 3 और 2 5 चालान टोटल भेजे हुए हैं, बाकी के जेनेटेक्स में है, तो हमने सही भेजा है कि नहीं भेजा। ये वेरीफाई करने के लिए देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ग्रे के बिलों को ओपन करेंगे। जैसे पहला लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर 200 नंबर चालान है, वो किस में है, जेनेटेक्स में है। तो यहाँ पर देखो यहाँ पे 200 नंबर दिख रहा है आपको, ये लो, ये 200 नंबर चालान को हमने टिक कर लिया। ये टिक मैंने किससे करा, एस्केप के नीचे जो बटन है उससे। फिर ये 202 नंबर है, ये भी जेनेटेक्स में है, तो यहाँ पर देखो 202 को भी मैं टिक कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर शुभ लक्ष्मी, यहाँ पर 212 नंबर है, तो 212 नंबर कहाँ है, ये रहा, ये कौन सी मिल में है, यहाँ पे लिखा हुआ शांति प्रकाश, तो मैंने इसको टिक कर लिया। फिर दादा टेक्सटाइल जेनेटेक्स में 190 नंबर, ये रहा जेनेटेक्स में 190 नंबर। फिर यहाँ पर लिखा हुआ शांति प्रकाश मिल 210 नंबर, तो 210 शांति प्रकाश में है, ओके है। मीटर भी दिख रहा है देखो 7969, कोई दिक्कत नहीं। BR टेक्सटाइल कौन सी मिल में, तो जेनेटेक्स में कितना नंबर है, 198, यहाँ पर देखो 198 जेनेटेक्स में दिख रहा है, मैंने इसको भी टिक कर लिया है। फिर यहाँ पर 204 नंबर है, जेनेटेक्स में है 204, तो 204 यहाँ पर कहाँ दिख रहा है, ये रहा 204 नंबर, मैंने इसको भी टिक कर लिया है। फिर 213 नंबर महादेव का बिल है, 54 नंबर, 213 कहाँ है, तो यहाँ पर देखो किसमें है, शांति प्रकाश में, तो ये रहा 213। फिर 18/8 का बिल है महादेव का बिल है, तो हमने क्या करा, उसको यहाँ पे टिक कर लिया है। फिर श्री जगदम्बा फैब्रिक्स का है, वो भी जेनेटेक्स में और 196 नंबर है। ये देखिए, ये लो श्री जगदम्बा का 196 नंबर मैंने यहाँ पे यूज कर लिया, जेनेटेक्स में लिखा हुआ है। फिर 201 नंबर है, वो भी जेनेटेक्स में है, तो ये रहा 201 नंबर, टिक कर लिया इसको। शांति प्रकाश में 214 नंबर है, 214 नंबर शांति प्रकाश में है।
199 नंबर जेनिटेक्स में है, तो ये 199 कहाँ गया भाई, यहाँ पर 199 नंबर बिल कहाँ है, चालान 199 नंबर चालान कहाँ है, इसका आपने नंबर कोई दूसरा दे रखा है क्या, चलिए देखते हैं, अभी मीटर बाई मैचिंग करते हैं। तो यहाँ पर देखो मीटर है 6399, ये रहा, इसको आपने 215 दे रखा, तो इसको यहाँ पे एंटर करेंगे और यहाँ पर कितना कर देंगे। देखो चेक करने से ये बेनिफिट होता है, ये 199 चालान नंबर है, कितना है 199, इसको मैंने यहाँ पे एंटर करा और यहाँ पे चालान नंबर में 199 डाल करके एडिट कर दिया, क्योंकि सेव वन टाइम ही होता है, अगर हम उसमें कुछ चेंज करते तो उसे एडिट करना पड़ता है। ये लीजिए मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया और मैं इसको टिक कर लेता हूँ, रिपोर्ट दोबारा खोलेंगे तो 199 दिख जाएगा। फिर यहाँ पर 193 ये कहाँ है, जेनिटेक्स में है, तो देखिए यहाँ पे जेनिटेक्स में टिक कर लिया मैंने। फिर 195 ये भी जेनिटेक्स में दिख रहा है, तो मैंने यहाँ पे टिक कर लिया। ये हम क्या करते जा रहे हैं, एक एक व्यूअर से जो परचेज करा उसमें मील का नाम लिखा हुआ है, उसको हम वेरीफाई करते जा रहे हैं। यहाँ पे देखो 207 नंबर दिख रहा है, ये भी मैंने वेरीफाई कर लिया। इसमें सिर्फ चालान ही वेरीफाई नहीं करना है, मीटर भी देखने हैं, डेट भी देखनी है, कौन से व्यूअर का माल है, वो सब चीज़ें चेक करनी है, ठीक है। फिर 194 नंबर है, ये भी जेनिटेक्स दिख रहा है, मैंने यहाँ पे देखो टिक करा, जेनिटेक्स और शुभ लक्ष्मी दिख रहा है। फिर भी यहाँ पे 217 नंबर है, ये भी किस में है, 217 भी जेनिटेक्स में है, ये मैंने यहाँ पे टिक कर दिया जेनिटेक्स पे। फिर यहाँ पर देखो 211 नंबर, ये किस में है, शांति प्रकाश में, तो मैंने शांति प्रकाश पे टिक कर दिया। फिर देखते हैं ये कितना नंबर है, 191 नंबर, ये किस में है, जेनिटेक्स में, तो मैंने यहाँ पे जेनिटेक्स नाम पे टिक्स कर 191 पे टिक कर दिया है। फिर दूसरा कौन सा है, 192 है, ये भी जेनिटेक्स में है। तो देखो हमने जो भी इसमें सेंड करा है, इसका मतलब है हमने सही मील में सेंड करा है। ऐसा ये वेरीफाई करने से हमें क्या फ़ायदा होता, अगर कोई जेनिटेक्स का माल था जो हमने अगर शांति प्रकाश में सेंड कर दिया तो भी हमें आइडिया लग जाता, या फिर कोई शांति प्रकाश का माल था जो जेनिटेक्स में हमने सेंड कर दिया तो भी हमें पता चल जाता। प्लस अगर हमने कोई चालान लिखने में मिस्टेक करी हो तो भी हमें आइडिया लग जाता। तो इस तरीके से हमने वेरीफाई कर लिया। और देखो यहाँ पे मीटर भी हमने हमारे मैच हो गए हैं, यानी जितना हमने ग्रे परचेज करा है, कितना परचेज करा है, ये यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, इसको रजिस्टर में ओपन करके बिलिंग रजिस्टर में जा करके टोटल कितना ग्रे परचेज करा है। तो मैंने यहाँ पर जा करके देखो डेट वाई एंट्री खोल ली है और यहाँ पे मंथ वाई टिक हटा दिया है। ये सारे रजिस्टर हैं, इसमें किसी में भी रजिस्टर में जाके आप खोलोगे तो देखो यहाँ पे ग्रे परचेज की टोटल कितनी दिख रही है, 996 टाका 135,513.25 है, इतना का इतना ही हमें कहाँ दिख रहा है, सेंड में दिख रहा है। देखो सेंड टाका और सेंड मीटर 996 135,513.25, यानी जितना माल हमने परचेज करा उतना का उतना मील में बेच दिया। अब यहाँ पर आपको सेठ लोग पूछ ले हैं अगर कि भाई जेनिटेक्स में कितना माल गया हुआ है, तो हम क्या बताएंगे, 732 टाका 1,341.75 मीटर। और अगर शांति प्रकाश का पूछते हैं तो 264 टाका 35,171.50 मीटर। इस तरीके से हम बता पाएंगे उनको। क्लियर, समझ में आ गई ये चीज़। अब हम क्या कर रहे हैं, जब हम मील में माल सेंड कर देते हैं तो क्या करते हैं, मील वाले उस माल को डाइन करके हमें वापस डिलीवरी करते हैं हमारी दुकान पर। जब वो डिलीवरी करते हैं तो वो चालान और बिल लेकर के आते हैं। उस चालान को चालान रिसीव फ्रॉम मील और मील में चढ़ाते हैं, और जो बिल आता है उसे जीपी रिसीव फ्रॉम मील में चढ़ाते हैं। लेकिन आजकल क्या है, दोनों एक साथ आने लगे, तो दोनों की ही हम एंट्री चालान रिसीव फ्रॉम मील में करते हैं, यहाँ पर करते हैं। कहाँ पर, यहाँ पे चालान रिसीव फ्रॉम मील में एंट्री करते हैं, और उसके थ्रू ही हम इसको बिल में जीपी में कन्वर्ट करने के लिए उसके लास्ट में एक ऑप्शन आता है, डू यू वांट टू जनरेट एज ए मील जीपी बिल। हम वहाँ पे यस कर देते हैं तो बिल ऑटोमेटिकली जीपी में कन्वर्ट होके सेव हो जाता है। ये आगे जब हम करेंगे तो अभी हमें समझ में आ जाएगा कैसे करना है। तो चलो पहला हम क्या कर रहे हैं, एक जीपी रिसीव करके मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से जीपी रिसीव करी जाती है। ये कब का काम है, जब मील वाला वापस हमें माल देता है तब। ठीक है, जब मील वाले की जीपी हमारे पास आ जाती है तो हमें क्या करना है, ट्रांजैक्शन में जाना है, अल्टर टी यूज करना है, ट्रांजैक्शन में गए, मील में गए, चालान रिसीव फ्रॉम मील में जाना है।
या फिर सीधा आप कंट्रोल आर करके भी वहाँ आ सकते हैं। यहाँ पे मैं एंटर करूँगा तो उसके अंदर एंटर हो जाऊँगा। अब यहाँ पर देखो ऑप्शन दिए हुए ऐड, व्यू, डिलीट, कैंसिल, ये पूरे सॉफ्टवेयर में कॉमन है। ऐड करने के लिए नई एंट्री ऐड करना है मैं, तो यहाँ पे ऐड पे एंटर करा मैंने। यहाँ पे बिल टाइप में हमेशा प्रोसेस चार्जेस आएगा, क्योंकि जो मिल वाले जो माल छापते हैं उसका जो पैसा लेते हैं उसे प्रोसेस चार्जेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोसेस चार्जेस। और जॉब करके जो लोग देते हैं उसे जॉब चार्ज कहा जाता है। तो अभी हमने ये माल को प्रोसेस करवाया, ग्रे को फिनिश में कन्वर्ट कराया, तो उसे कहते हैं प्रोसेस करवाना। और जो प्रोसेस करके हमें देते हैं मिल वाले, उसका जो चार्ज देते हैं उसे प्रोसेस चार्जेस कहा जाता है। एंटर करा मैंने, तो देखो यहाँ पे मील का नाम पूछ रहा है, तो यहाँ पे पहली जीपी हमारे पास है शांति प्रकाश की। मैंने यहाँ पे शांति प्रकाश, देखो यहाँ पे मैं एक जीपी आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास जीपी होगी। आपको लाइव में दिखाता हूँ किसमें क्या करना है, वो आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा। हम ये जीपी भी खोलते हैं पहले। ये जीपी बिल हमें एक जीपी चढ़ानी 11,750 की। कौन सी? 11,750 वाली जीपी हमें चढ़ानी है। 11,750 की देखो मैं जीपी आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। देखो अब हमने क्या करा, एक जीपी ले लिए यहाँ पे। इस जीपी के थ्रू हम समझते हैं कि कैसे उसकी एंट्री करेंगे। तो देखो यहाँ पे शांत, इस जीपी को हमें रिसीव करना है। ये इस मील ने, शांति प्रकाश मील ने हमें ये माल डिलीवर करा है और हम इसको चालान में चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पूछ रहा है कि चालान नंबर क्या है, तो हमें यहाँ पे बिल नंबर ही चालान नंबर में डालना है, क्योंकि इसका अलग से कोई चालान नहीं है। देखो यहाँ पे 7 में आया हुआ है, ठीक है। ये जो बॉडी है इसकी, ये सारी की सारी चालान वाली है, और ये जो ऊपर है ये टैक्स इनवॉइस है, इतना सा यहाँ तक। तो हमें चालान नंबर में क्या डालना है? बिल नंबर ही डालना है। तो यहाँ पे बिल नंबर लिखा हुआ है 11,750, तो हमें क्या कर देना है, यहाँ पे डाल देना है 11,750। ये मैंने डाल दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे रिवर्स चार्ज में जब हमारे पास जीएसटी नंबर नहीं होंगे तभी यस करना, अदरवाइज नो ही रहेगा। अब यहाँ पे डेट देखते हैं, तो यहाँ पे जीपी में कौन सी डेट है? 22/8, तो मैंने यहाँ पे 22/8 ले लिया। एंटर करूँगा, यहाँ पे देखो पूछ रहा है लोट नंबर, तो यहाँ पे मुझे लोट नंबर पे एंटर करते हुए लोट नंबर पे आना है। एक और एंटर करूँगा तो यहाँ पर जो मील में हमारे पास स्टॉक पड़ा है वो मैं क्या कर दूँगा, यहाँ पे डाल दूँगा। यानी जो भी स्टॉक हमारे पास है वो यहाँ पर हमें शो कर देगा। क्या कर देगा? शो कर देगा। शांति प्रकाश मील में हमारे टोटल 5 चालान थे, तो देखो पाँचों के पाँचों यहाँ पर दिखने लग गए हैं। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे देखो कौन कौन सी चालान का माल रिसीव करना है। तो यहाँ पे देखो चालान नंबर दिए कि भाई आपको 213 का और 214 का चालान का माल हमने आपको डाइंग करके दे दिया है। तो देखो 213 और 214 इसमें है दोनों, यस है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 213 नंबर चालान में देखो अगर एक ही जीपी में यानी एक ही इनवॉइस में एक ही चालान नंबर 2 बार दिख रहा हो तो दोनों की टोटल करके डाल देना, अलग अलग डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक ही जीपी में एक ही बार एंट्री कर पाएंगे एक ही चालान की। तो यहाँ पर देखो 213 2 बार है, तो हमें क्या कर देना, दोनों को एक ही में एंट्री कर देना, एक ही लाइन में, और दोनों की टोटल कर देनी। और जो लोट नंबर के आगे ए बी लिखा हुआ है ये हमें नहीं लगाना है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 213 मैंने 213 पे कर्सर लेके आया और एंटर कर दूंगा। जैसे ही एंटर करूंगा ये पूछ रहा है लोट नंबर, प्लीज़ एंटर लोट नंबर। तो देखो यहाँ पे लोट नंबर क्या दिया हुआ है, यहाँ पे लोट नंबर लिखा हुआ है 11,880। ए और बी है तो हम दोनों को एक साथ कर रहे हैं, तो हमें तो ए लगाना ने बी लगाना। 11,880 लिख देता हूँ, क्या लगा देता हूँ, 11,880 लगा देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा 11,880 लोट नंबर डाल दिया और एंटर करूँगा, और एक बार एंटर करूँगा तो देखो यहाँ पे डिटेल आ जाएगी। अब यहाँ पर ग्रे क्लॉथ सिल्वर जो लिखा हुआ है इसको हम फिनिश में नाम भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने फिनिश फैब्रिक, तो यहाँ पे या
ऑल ओवर फैब्रिक लिख दिया या खाली फैब्रिक लिख दूंगा तो भी चलेगा, वो फिनिश में कन्वर्ट हो गया है। क्या हो गया है? फिनिश में कन्वर्ट हो गया। या वो सेम नाम भी रख दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे सेम ही नाम ले लिया कि भाई ग्रे क्लॉथ सिल्वर है कोई। अब यहाँ पर देखो वो डिटेल पूछ रहा है कि भाई जैसे यहाँ पे लिखा हुआ देखो ये ग्रे के टाके ऑटोमेटिकली जो हमने जब ग्रे परचेज करा था तब डाला था, तो उसकी डिटेल यहाँ पर आ गई कि ये ग्रे इस चालान में ये ग्रे के ताके जैसे 100 मीटर का, 104 का, 114 का ये ताके गए हुए हैं। और ये लिखा हुआ एफ मीटर का मतलब फिनिश मीटर। ये ग्रे मीटर जो हमने भेजा है उसकी डिटेल ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गई क्योंकि हमने पहले चढ़ा दिया था ग्रे परचेज करते टाइम। अब ये कह रहा है कि 100 मीटर के सामने फिनिश होके कितना आया, तो देखो यहाँ पे डिटेल लिखी हुई है। जैसे यहाँ पर देखो यहाँ पे चालान वाइज देखोगे आप तो यहाँ पे लिखा हुआ 129 के सामने 125 ये ग्रे मीटर है, इसके सामने फिनिश होके जैसे 127 के सामने 122 आया है, 132 के सामने 127 आया है। कोई भी मील वाले को जब हम ग्रे देते हैं तो उतना का उतना वापस नहीं देता है, या तो वो कम करके देता है या फिर ज़्यादा आ जाता है। कम होने का कारण है कि जब वो उसको साफ़ सफाई करते हैं, फोल्डिंग करते हैं, धुलाई करते हैं, तो कपड़ा क्या होता है थोड़ा सिकुड़ जाता है या फिर लेंथ कम ज़्यादा हो जाती है। जैसे 127 मीटर अगर हमने उसको ग्रे दिया तो उसने फिनिश करके 122 ही वापस दिया है, यानी शॉर्ट हो जाता है कपड़ा। क्या हो जाता है? इसे कहते हैं शॉर्टेज। क्या कहते हैं? शॉर्टेज। तो यहाँ पर देखो जितना 133 के सामने 126 आया, 133-50 के सामने 127 मीटर आया फिनिश होके, तो यहाँ पे है कि 24 ताकि 3142 मीटर ग्रे के सामने 3015 मीटर फिनिश होकर आया। शॉर्टेज कितनी होगी? 4.04% शॉर्टेज आ गई। मतलब 100 मीटर का ताका देते हैं तो कितना आएगा? 96 ही आएगा। इस मील में 4% शॉर्टेज हो जाता है। एवरेज देखोगे तो इन दोनों की एवरेज निकालोगे तो 3-3.5 मीटर जितना शॉर्ट हो जाएगा, मतलब 3.5% शॉर्टेज आती है। तो हमें क्या करना है यहाँ पे? ताका वाई एंट्री नहीं करनी है, हमें सीधा ही मीटर डाल देना है क्योंकि मीटर ऑलरेडी हमारे पास ग्रे वाले हमने एक बार डाल रखा है। तो यहाँ पे मैं 0 कर दूंगा। क्या कर दूंगा? 0। ताका वाई एंट्री नहीं डालनी, मुझे सीधा मीटर डालना है। अब यहाँ पर देखो ताका में लिखा हुआ कि भाई ये जो 11,880 लोट नंबर है और 214 नंबर जो चालान है आपका, 213 नंबर, सॉरी 213 नंबर चालान है, उसमें आपने टोटल 60 ताके दिए थे मील को। कितने दिए थे? 60 ताके। तो 60 में से मील वाले ने वापस कितना कराया? तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ 12 और 24, क्योंकि दोनों की टोटल करके लिखनी है, सेम चालान नंबर है। तो टोटल आया कितना वापस? 36 ताके आए। कितने? 36। ग्रे मीटर कितना दोनों का मिला करके? तो देखो 36 ताकों के सामने तो मैं यहाँ पे F9 यूज करूँगा। क्या करूँगा? F9 या कैलकुलेटर। यहाँ पे मैं कैल सी यूज कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे आऊँगा और F9 दबाऊँगा। क्या दबाऊँगा? F9। अब यहाँ पर देखो कितना कितना मीटर है ग्रे मीटर। देखो यहाँ पे लिखा हुआ ग्रे ताका, ये ताके हैं 12 और 24 36 टाके हो गए। इन 12 और 24 36 टाकों का टोटल ग्रे मीटर कितना है? तो 3142 और 1518.50, 1518.50 प्लस 3142, टोटल 4660.50 मीटर ग्रे। तो जो 60 टाकों का मीटर था वो 7788 मीटर था। 36 ही टाके दिए उसमें से मील वालों ने मैं वापस, तो कितना दिया था? 4660.50 मीटर दिया था। ठीक है, 4660.50 मीटर ये हमने यहाँ पे लिख दिया है। एंटर करूँ। अब 36 टाकों में 4660.50 मीटर ग्रे जो आया है वापस, उसके सामने उसने फिनिश करके कितना दिया है? तो यहाँ पे फिनिश मीटर की टोटल कर लेंगे हम। तो यहाँ पर देखो यहाँ लिखा हुआ है 3015 और 1468, 3015 प्लस यहाँ पे कितना है दूसरा? 1468। ये फिनिश मीटर है। 3142 के सामने 3015 मीटर फिनिश हो गया है, 1518 के सामने 1468 आया। तो मैं यहाँ पे प्लस कर दूंगा 1468, तो टोटल आया 4483 मीटर फिनिश हो गया है। तो मैंने यहाँ पे 4483 मीटर फिनिश कर दिया। यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेटस। स्टेटस का मतलब होता है कि जितना मील में भेजा है उतना पूरा आया है या आधा अधूरा आया है, पेंडिंग है या क्लियर है, पेंडिंग है या क्लियर है। तो देखो हमने 60 भेजे हैं, उसने अभी 36 ही दिए, तो क्या रहेगा? पेंडिंग रहेगा। और ये शॉर्टेज मीटर, इन दोनों का डिफरेंस, ग्रे मीटर और फिनिश मीटर के बीच में जो डिफरेंस आया वो उसने शॉर्टेज मीटर में डाल दिया, और दोनों की एवरेज कितना परसेंट शॉर्टेज आई
वो भी उसने परसेंटेज में लिख दी कि 3.81% शॉर्टेज आती है। रेट पर मीटर है इसलिए एम लिख दिया। अब यहाँ पर रेट क्या है, यानी जॉब रेट क्या है, जॉब चार्ज क्या है प्रोसेस चार्जेस जो लिया उनका चार्ज कितना है, तो यहाँ पे 1.75 है। कितना है 1.75, तो मैंने यहाँ पे 1.75 लिखा। अब देखो इन दोनों की टोटल आ रही है 7,845.25। ये हम वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे मैं कैलकुलेटर उठाता हूँ वापस, देखो और कितना मीटर है, मैं सॉरी कितना रुपया है, 5,276.25 प्लस ये इनका जॉब चार्ज था प्लस 2500 गुण 70, ये दूसरे वाले का जॉब चार्ज, क्योंकि दोनों को हम साथ में लिख रहे हैं तो वैल्यू भी प्लस करेंगे। तो देखो 7,845.25 हो रही है इन दोनों की टोटल, और हमारे की भी कितनी हो रही 7,845.25, यानी दोनों का बराबर बराबर हमने डाल दिया है। ठीक है, इस तरीके से हमें अगर एक ही चलान में एक ही जीपी में दो चलान अगर सेम नंबर के आते तो दोनों की टोटल करके डालनी है। फिर अगर दूसरा और चलान है, इसमें है कि नहीं है, कितना नंबर चलान है 214 है, तो हमें दूसरा एंट्री करनी है। यहाँ पे एंटर करेंगे और एंटर करेंगे तो 214 नंबर पे ले जाके एंटर करेंगे। उसमें लोट नंबर पूछा तो लोट नंबर क्या है 11881, 11,881। यहाँ पे एंटर कर दिया मैंने और एंटर करूँगा तो वही डिटेल खुलेगी। मैं एंटर करूँगा यहाँ पे ग्रे मीटर जो डिटेल है उसमें मैं 0 कर दूंगा। यहाँ पे 48 टाके भेजे में 214 नंबर चलान में आए कितने हैं, कितना आया टोटल 24। यहाँ तो मैं यहाँ पे 24 टाका कर दूंगा। ग्रे मीटर कितना आया 3168.50 मीटर, तो मैं 3168.50 मीटर लिख दूंगा। फिनिश मीटर होके कितना आया 3064, देखो यहाँ पे लिखा हुआ फिनिश मीटर और 214 में 3064 मीटर आया, तो मैंने यहाँ पे 3064 मीटर, ये भी पेंडिंग रहेगा क्योंकि 48 बजे होते 24 ही आए। शॉर्टेज मीटर उसने अपना आप डाल दिया, परसेंटेज अपना आप डाल दिया। रेट 1.75 है, इसकी रेट अगर देख लेने का यहाँ पे अलग हो तो अलग डालो। हाँ एक और चीज़ इसमें ध्यान रखना है, अगर चलान एक ही हो तो रेट एक ही आएगी वैसे तो, अगर एक ही जीपी में सेम नंबर के दो चलान हो रेट अलग अलग हो तो हमें अलग अलग एंट्री करनी है। जैसे यहाँ पे 2 रुपया लिख देते हैं यहाँ पे 1.75 की जगह, तो हमें अलग अलग एबी लोट नंबर डाल करके हमें करना होता। वैसे तो सेम आइटम की रेट सेम ही रहेगी, अलग अलग तो नहीं रहेगी, बट फिर भी अगर ऐसा हो जाता है बाई चांस तो आपको क्या करना, रेट यहाँ पे चेंज करना रहेगा। दूसरा नहीं खोलना है, यही यहाँ पे 2 नंबर यहाँ पे मतलब एंट्री नंबर 2 में करनी पड़ेगी वो बस, और जीपी तो वो की वही रहनी है। अब देखो यहाँ पे हमने तीनों एंट्रियां कर डाली, एक की दो की पहले वाले 2 की एक साथ कर दी और 3 नंबर आइटम की 2 पे कर दी। अब यहाँ पे लिखा हुआ टोटल 60 टाका 7,829 मीटर, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ टोटल 60 टाका 7,829 मीटर ग्रे मीटर। फिनिश मीटर कितना है 7,547, कितना है यहाँ पे 7,547। अमाउंट कितना तो 13,207.25, ये क्या है प्रोसेस चार्जेस है 13,207.25। देखो यहाँ पर भी आ रहा 13,207। अगर 0.25 का डिफरेंस हो वैल्यू में तो चलेगा, मीटर प्रॉपर आपको चेक करना है। ये जो 0.25 का जो डिफरेंस आता है वो राउंड ऑफ का डिफरेंस होता है, तो उसमें आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखो हमने जितनी टोटल एंट्रियाँ मानने के बाद यहाँ पे टोटल मिला लिए। अब नंबर ऑफ 3 में कोई एंट्री नहीं है तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा 0 कर दूंगा और एंटर कर दूंगा, तो मैं जीएसटी कैलकुलेशन में आ जाऊंगा। अब यहाँ पर हमें देखना है कि देखो यहाँ पे डिस्काउंट है क्या, डिस्काउंट वाले कॉलम आए तो अपने जीपी में डिस्काउंट है कि नहीं है, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्काउंट 3%, किसी में 5 होगा, किसी में 3 होगा, किसी में होगा ही नहीं, किसी में 1% भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपको आके चेक कर लेना कि भाई डिस्काउंट है क्या। तो यहाँ पे हमें 3 है तो मैं यहाँ पे 3 डाल दूंगा, एंटर कर दूंगा और यहाँ पे एंटर 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 करते हुए एचएसएन कोड में हमें क्या डालना है, यहाँ पे 5407 ये कपड़े का है, किसका है कपड़े का, हमें डालना है एसएससी कोड। ये हमें यहाँ पर ये मील वाला हमें कपड़ा नहीं दे रहा है, हमें क्या करके दे रहा है, ये माल को प्रोसेस करके दे रहा है। हमने इसको कपड़ा दिया था और ये प्रोसेस करके दे रहा है, तो प्रोसेस चार्जेस में एसएससी कोड लगता है। सर्विस सेक्टर यूज कर रहा है ये, तो यहाँ पर सर्विस सेक्टर में एचएसएन नहीं लगेगा, क्या लगेगा एसएससी कोड लगेगा। तो यहाँ पर 998821 यूज करना है, तो मैंने ये डाल दिया। जीएसटी उसके ऊपर भी 5% है, देखो यहाँ पे दिख रही है डाई और डाई, अगर गुजरात का गुजरात में तो 2.5% लगेगा। अगर यही माल अगर हम भिवंडी में डाइंग करवाते, यूपी में डाइंग करवाते, एमपी में डाइंग करवाते तो यहाँ पे IGST आता 5%।
तो यहाँ पर देखो मैंने परसेंटेज डाल दिया, यहाँ पे एंटर कर दिया, तो यहाँ पर देखो टोटल अमाउंट आ गया 13,196 नेट अमाउंट। तो देखो यहाँ पे दिख रहा है, अगर इसमें से मैं 3% डिस्काउंट लेस करता हूँ तो देखो टैक्सेबल वैल्यू है 12,811। तो यहाँ पर भी देखो अपनी कितनी दिख रही है टैक्सेबल वैल्यू 12,811, और नेट अमाउंट कितना 13,196। 13,196 कैसे आ रहा है, डिस्काउंट लेस करने के बाद, और ये TDS भी कटा है इसके ऊपर 2%, तो TDS लेस करने के बाद 13,196 है, TDS प्लस नेट अमाउंट जोड़ोगे तो 13,452 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे 13,452 दिख रहा है, और TDS लेस करने के बाद अगर अमाउंट पूछेंगे हमें तो नेट अमाउंट कितना 13,196। ये इसलिए दिखा रहा है कि हमें इस पार्टी को जो पेमेंट करेंगे वो 13,196 में ही करना है, इस GP का। TDS हमने पार्टी का काट करके हमें गवर्नमेंट को देना है, वो गवर्नमेंट से ले लेगा, हमें एक बार TDS लेस कर देना है, इसका डिडक्ट कर दिया 256 रुपये और हम गवर्नमेंट को दे देंगे, ये अपना आप उसमें क्लेम कर लेगा। हमें उसको पेमेंट 13,196 में करना है, 13,452 नहीं, इसलिए यहाँ पर उसने नेट अमाउंट भी दिया है, और GP की टोटल मैच करने के लिए उसने TDS प्लस नेट अमाउंट भी रख दिया 13,452। तो देखो यहाँ पे 13,452 दिख रहा है, तो ये हो गई GP की एंट्री। अब हमें यहाँ पे रिमार्क में कुछ लिखना हो तो लिख सकते हैं, जैसे 30 डेज पेमेंट की बात हुई है तो लिख दो 30 डेज पेमेंट, और यहाँ पे एंटर करके भी आप, अब यहाँ पर इन कॉलम में कोई भी चेंज नहीं होगा, जो भी चेंज होगा यहाँ ऊपर ही होगा, क्योंकि GST कैलकुलेशन नहीं है, ये सिर्फ यहाँ पर दिखाता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, सिर्फ दिखाता है, यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं कर पाएंगे। चेंज करना हो तो आइटम डिटेल में जा करके ही आप चेंज कर पाओगे। एंटर करके भी आप इससे बाहर आ सकते हो, या फिर सीधा अल्टरेस कर दोगे तो भी सेव हो जाएगा। जैसे ही मैंने अल्टरेस करा, देखो डेटा है सेव सक्सेसफुली का मैसेज आ गया, आपको एंटर कर देना है। जैसे ही एंटर करेंगे यहाँ पे एक और मैसेज आएगा, डू यू वांट टू सेव चलान एज ए मील GP, क्या आप इसको GP में सेव करना चाहते हो, आपने एंट्री चलान में करी है, अगर हम यस करेंगे तो GP में सेव हो जाएगा, अगर हम नो कर देंगे तो GP में सेव नहीं होगा, सिर्फ चलान में ही सेव रहेगा। अगर हमने यहाँ पर गलती से नो कर दिया तो ये बिल हमें दिखेगा नहीं हमारे सिस्टम में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यस ही करके इसको टैक्स इनवॉइस के रूप में हमें सेव करवाना है। तो मैंने यहाँ पे यस करा, तो जैसे ही देखो यस करा, यहाँ पे आ गया डेटा है सेव सक्सेसफुली, और देखो यहाँ पर दिखा रहा है GP रिसीव फ्रॉम मेल। मैं यहाँ पे ओके करता हूँ तो देखो यहाँ पे सेव हो गया, वो निकल गया, और यहाँ पे चलान रिसीव फ्रॉम मेल की दूसरी एंट्री के लिए पूछ रहा है। अब मुझे उसको देखना तो मैं व्यू करूँगा, और यहाँ पे एंटर करा तो देखो ये दिख रही है GP। ओके, अब मैं इसे एग्जिट करता हूँ, देखो यहाँ पे एस्केप करा, एंटर करा तो एग्जिट हो गई, एस्केप करा, एंटर करा। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ वापस, देखो GP में वो सेव हुआ कि नहीं, तो मील में जाऊँगा, चलान में देखते हैं पहले, तो चलान में व्यू करके 1 नंबर पे देखा तो देखो यहाँ पे सेव हो रखी है 13,452 की। इसको मैं एग्जिट कर देता हूँ और रिपोर्ट में जाऊँगा वापस, सॉरी ट्रांजेक्शन में जाऊँगा, मेल में जाऊँगा, और GP रिसीव फ्रॉम मेल में देखूँगा तो यहाँ पर भी देखो वो 1 नंबर में एंट्री सेव है। और मैं इसका अगर लेजर चेक करता हूँ Ctrl+Z करके, और जेनेटेक्स का नाम, शांति प्रकाश का नाम लिखता हूँ तो देखो उसमें 13,196 में अमाउंट आ गया है। इसको मैं शिफ्ट बटन से टिक करके अल्टरेस करके शो करता हूँ तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ कि आपका जो GP का अमाउंट है वो 13,452 है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ 13,452, लेकिन इसमें से 256 रुपये TDS काट लिया गया है। अब हमें देना है उसको 13,196 में, कितना देना है 13,196 में दे रहा, तो ये लेज़र भी उसका ये दिखा रहा है। ओके, इस GP को आप यहाँ पर एंटर करके भी ओपन कर सकते हो। इसको यहाँ से बंद करना तो अल्टर X यूज करना है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, सारी GP की एंट्रियाँ करनी है। तो आपको क्लियरिटी आ गई इसमें क्या करना है। अब देखो जैसे ही एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, मैं रिपोर्ट में जाकर के, स्टॉक रिपोर्ट में जाके आप स्टॉक एज ऑन डेट में जाके देखोगे तो शो करोगे तो देखो यहाँ पर क्या हुआ है। यहाँ पर ग्रे स्टॉक एट शॉप तो पहले से ही 0 है, अभी भी 0 है, क्योंकि हमने ग्रे तो खरीदा ही नहीं है, हमने ग्रे वापस मंगवाया। यहाँ पर देखो एक चेंज हुआ कि ग्रे सेंड टू मिल में एक 35,513 मीटर था, उसमें से इतना मीटर 7,547 मीटर वापस आ गया है हमारे पास फिनिश होके। ये देखो ये 7,547 मीटर, ये क्या है, फिनिश मीटर है। और 282 मीटर हमारे पास क्या हो गई, शॉर्टेज आ गई है। देखो यहाँ पे देखोगे आप तो यहाँ पे शॉर्टेज दिखा रही थी हमें पहले कितना मीटर, तो मैं आपको देखो GP में दिखाता हूँ वापस शॉर्टेज कैसे कैलकुलेशन हुई है। यहाँ पे चलान रिसीव फ्रॉम मिल में करता हूँ, यहाँ पे व्यू करता हूँ 1 नंबर को, तो देखो यहाँ पे दिख रहा है शॉर्टेज में 282 मीटर इन दोनों की टोटल। तो ये क्या बता रहा है
कि इतना फिनिश होके आ गया। तो हमारे पास देखो स्टॉक कितना हो गया रिसीव फ्रॉम मिल में, और टोटल हमारी दुकान में स्टॉक कितना हो गया फिनिश 7,547। जैसे ही मिल की जीपी हम रिसीव करेंगे वो स्टॉक फिनिश में कन्वर्ट होकर हमारी दुकान में दिखने लग जाएगा। अगर अब आज की डेट में हमें सेट लोग पूछें कि हमारे पास फिनिश स्टॉक कितना है तो 7,547 है, और ग्रे कितना स्टॉक है मिल में तो 1,27,684 मीटर है। क्यों 1,35 था ना, तो 1,35 में से सेठ जी 7,547 फिनिश होके आ गया है। ओके, इस तरीके से आपको रिपोर्ट बतानी रहेगी। इस तरीके से आपको अभी सारी एंट्रियां कर लेनी है जीपी की, और स्टॉक रिपोर्ट में ये जो ग्रे स्टॉक एट मिल दिख रहा है उसको जीरो कर देना है। क्या कर देना है? जैसे ही आप सारी एंट्रियां कर लोगे तो आपको यहाँ आके वापस स्टॉक रिपोर्ट में आकर के यहाँ पे देखना है कि भाई मैंने पूरा माल रिसीव करा कि नहीं करा। तो यहाँ पर जो स्टॉक है ग्रे स्टॉक एट मिल ये जीरो हो जाना चाहिए, और ये यहाँ पर आ जाना चाहिए पूरा का पूरा 1,35,513.25 मीटर। इसका जो भी फिनिश आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा, बाकी का शॉर्टेज में आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सारी जीपीओ की एंट्री करनी है।